निश्चित राजस्थानी समाज द्वारा सिर्फ मेरा ही सत्कार नहीं, तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जो 2 बार से सांसद है, ग्राम पंचायत से लेके सभी पदों पर उन्होंने काम किया, तो उनको भी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की खुशी जाहिर करने के लिए उत्तर मुंबई के राजस्थानी समाज के लोगों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। और मेरा तो सम्मान बार बार कार्यकर्ता करते रहते हैं, लेकिन आज सीपी जोशी जी का सम्मान यहाँ पर हुआ तो मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रहा है। और राजस्थानी समाज के लोगों का बहुत दिनों से एक डिमांड था मेरे पास कि आपने बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर गार्डन, प्लेग्राउंड बनाए, बड़े बड़े प्रतिमा, पुतले लगाए, तो महाराणा प्रताप जी के नाम पर भी होना चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि मुगलों के शासनकाल में महाराणा प्रताप जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे ही लड़ाई देते हुए राजस्थान को एक रखने का काम किया। और सीपी जोशी जी जब राजस्थान की धरती, महाराणा प्रताप जी के धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पर आए, और उसमें भी मुंबई में जहां पर वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया और वीर सावरकर बने, उनके नाम का साथ देकर के भूखंड पर ये जब कार्यक्रम होता है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी महाराणा प्रताप जी के नाम पर भी एक प्रकल्प मैं बनाऊं, और उसकी मैंने घोषणा की, और ये भी घोषणा की कि उसका उद्घाटन कार्यक्रम में मैं सीपी जोशी जी को फिर एक बार यहाँ पर बुलाऊंगा। जी हाँ, निश्चित पहली बार यहाँ पर आए, और बोरेली में यहाँ पर सत्कार के कार्यक्रम में आने से पहले जीतों का एक बड़ा कार्यक्रम था जहाँ पर 800,000 लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने भी उनका सम्मान किया। और मैं मानता हूं कि एक राजस्थान के सांसद का बोरीवली में 2-2, 3-3 संस्था के माध्यम से एक ही दिन में सत्कार होना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आना, ये अपने आप में एक उनका काम का दिखाता है, उनकी लोकप्रियता दिखाती है, और उनके प्रति लोगों का जो प्रेम है वो हमको देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद में दूसरी चुनाव का तैयारी हम लोग करते हैं, इसलिए अमित शाह जी फिर वापस आए थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत किया उन्होंने। हमारी पार्टी की विशेषता ये है कि कितना भी बड़ा नेता हो गया तो कार्यकर्ता के साथ में वार्तालाप करता है, कार्यकर्ता के साथ में बैठते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हैं, तो वही कार्यक्रम कल हुआ। स्वागत समारोह रखा था महाराष्ट्र में, स्वागत रखा था, उस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। नहीं, उसकी जानकारी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँ। आज ये बड़ी ही एक गौरवशाली दिन है महाराष्ट्र के, मुंबई के राजस्थानी समाज के लिए, कि खास करके जो हमारे राजस्थानी जो संसद रत्न के रूप में जो गोपाल जी शेट्टी का वहाँ पे स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, और उसी कड़ी में राजस्थान के पहली बार जो प्रदेश अध्यक्ष बने ऐसे सीपी जोशी का मुंबई में आगमन हुआ। राजस्थानी प्रवासी के अंदर जो आज जो हमें जोश देखने मिल रहा है वो वास्तव में इसके पहले कभी नहीं दिखा, और इस तरह का जोश आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ही एक फेवरेबल बात रहेगी सर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर। जोशी जी ने आज इस मंच के द्वारा 1 महीने का वक्त भी मांगा और सरकार में बदलाव की भी बात कही, कितना तैयार आप? ऐसा है कि जोशी जी के नेतृत्व में, जोशी जी का एक जो कहते हैं ना कि युवा नेतृत्व जिसे कहते हैं, उस नेतृत्व में पूरा राजस्थानी प्रवासी जो यहाँ पर एक कहते हैं ना लोटा दोरी लेके आया था, मगर अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच का अंतर नहीं मिटाना चाहता है। हम जरूर राजस्थान के इलेक्शन में यहाँ का एक एक प्रवासी राजस्थान की भूमि में जाएगा, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, और जो बदलाव की यहाँ से शंखनाद आज जोशी जी ने किया है उस शंखनाद को यथार्थ में बदली करेंगे सर। आज को लेकर एक साथ 2 सांसदों का आप लोगों ने सभी हमारे लोक लाडले सांसद गोपाल शेट्टी जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने सांसद रत्न पुरस्कार 3री बार जीता, और हमारी इच्छा थी कि दूसरे सब समाज में उनका स्वागत करें, तो हमारी भी इच्छा थी एक बहुत बड़े पैमाने पर उनका स्वागत हो। लेकिन युगानुयोग हमारे राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जो आजकल नवनियुक्त हुए हैं वो भी मुंबई आ रहे थे, तो गोपाल भाई ने सजेस्ट किया कि गोपाल भाई, अजय भाई, उनका भी साथ में स्वागत होगा तो समारोह बड़ा हो जाएगा, और इसी को ध्यान में रख करके हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जोशी साहब ने घोषणा की है कि 1 महीने का वक्त दीजिए और सरकार परिवर्तन होना चाहिए राजस्थान में, ऐसी मांग। पक्की बात है। हम लोग जितने यहाँ कर्म भूमि में व्यापार से जुड़े हैं, उतने ही हमारे जन्मभूमि में जुड़े हैं, उतने ही वहाँ की राजनीति से जुड़े हैं। जब भी चुनाव आते तो हम उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं, और इस बार लोगों को परिवर्तन चाहिए, ऐसा हम सब भी मानते हैं।
तो इनके नेतृत्व में, यंग नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में पक्का जब भी चुनाव की घोषणा होगी हम लोग महीना भर गाँव में जाएंगे। यानी परिवर्तन पक्का पक्का। पक्का। राज्यों के दो सांसदों को एक साथ एक मंच पर लाकर महाराष्ट्र की धरती का सौभाग्य है कि हमारे सांसद, जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला, सांसद रत्न सम्मान, और हमारे महाराणा प्रताप की धरती के लाडले जोशी जी जो आज यहाँ पधारे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ये महाराष्ट्र की धरती का और हम प्रवासी राजस्थानियों का सौभाग्य है कि आज उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा और जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान दिन रात तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।